बना रहे हो। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं विंडो ओवरऑल जावास्क्रिप्ट में क्या क्या होता है। ओके, ओके सो लेट्स सी। सो एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में जिसको बोलते हैं विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या होता है ये भी नहीं मालूम है। वो जावास्क्रिप्ट का सब कुछ यहाँ पे कंटेंट होता है, मतलब विंडो के अंदर में जितने सारे ऑब्जेक्ट है सबका वो सुपर ऑब्जेक्ट है ये कहे तो। ठीक है, इतने सारे प्री डिफाइंड मेथड है जो डायरेक्टली हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, इतने सारे मेथड है जो हम लोग यूज़ करते हैं। देखो, अब यहीं पे हम लोग टाइप करेंगे तो आ जाएगा विंडो डॉट कंसोल। कंसोल आ गया है ना। कंसोल डॉट कंसोल भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में फिर से कुछ मेथड्स है। देखो, लॉग, तो लॉग करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे लॉगिंग, कुछ भी प्रिंट करने के लिए आ गया यहाँ पर मैसेज है ना। तो कहीं पे भी कुछ मैसेज देना होता है तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं। कंसोल डॉट लॉग कहने का मतलब इंटरनली वो विंडोज डॉट बाई डिफॉल्ट है, समझे। वो ऑलरेडी विंडोज में अवेलेबल है, तभी वो तभी हमें आ रहा है कंसोल डॉट। ओके ठीक है, तो ये तो कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है पहले से जो हमें मिलता है रेडीमेड यूज करने के लिए ब्राउजर में। इसी तरह से एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, डॉम जिसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट क्या करता है, वो एचटीएमएल को रिप्रेजेंट करता है। स्क्रीन पर जितने सारे डॉक्यूमेंट रहेगा ना, ओके सबका एक एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। देखो, पूरा के यहाँ पे एचटीएमएल दिख रहा है सब कुछ यहाँ पर। तो जो कोड स्क्रीन पे होगा सेम टू सेम तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा डॉक्यूमेंट से। इसीलिए लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी तो मान लो यहाँ स्क्रीन पे, इसी स्क्रीन पे हम लोग ले लेते हैं इसी पेज को, चलो कंसोल कर ले। तो डॉक्यूमेंट, अभी डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट किया तो क्या आया, ये पूरे आ गया स्क्रीन पे, जितने सारे है ना सारे आ गए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इसके अंदर में, बॉडी के अंदर में क्या है इसमें, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है डेमो, पी डॉट डेमो। इसमें एक कंटेनर नाम का ऑब्जेक्ट है। देखो, ये क्या है ना, ये भी एक एचटीएमएल है। इसके ऊपर का ये जो एडिटर है ना, ये भी एचटीएमएल में ही बना हुआ है ना। इस पे हम लोग क्लिक करते रन तो वो रन कर देता है, राइट साइड में आता है डाटा उसका। बट ये क्या है, ये जस्ट एडिटर है, ये इधर रिस्पॉन्स है, राइट। ओके तो ये भी ये पूरे का पूरा वेबसाइट भी तो है ना अपने आप में, ये अपने आप में तो पूरा वेबसाइट भी तो है, राइट। इस वेबसाइट के अंदर में हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, वो वैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं। तो इस जगह पर ये डिबग करने के लिए सही जगह नहीं है। ये हम लोग एक अपने फाइल में सेव करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, ओके वैसे ये डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है एचटीएमएल। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एक मेथड यूज किया ना हमने, डॉट किसी भी एलिमेंट को यूज करना है तो यहाँ पर कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ पर देखो, गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट आईडी का नाम दे दिया, और डॉट ये क्या है, इनर एचटीएमएल है क्या वो, एक इस एट्रीब्यूट है हाँ एक एट्रीब्यूट है किसका, एचटीएमएल का। एचटीएमएल का, बट वो इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, ये पी है ना। हाँ ये क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का जब भी हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वो एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया। ये तो खुद ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट। गेट एलिमेंट बाई आईडी उसका मेथड यूज किया, फिर यहाँ से यहाँ तक उसका मेथड को कॉल किया, तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट बना के हमें दे दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट उसके एट्रीब्यूट को हमने एक्सेस करने की कोशिश की, इनर एचटीएमएल देन उसमें साइन किया। ठीक है, तो वो एक बड़ा टॉपिक है, हम लोग इसको बाद में देखेंगे डिटेल में। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट जीरो से, मतलब जीरो से कहने का मतलब जहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके तो जावास्क्रिप्ट में ये तो हम लोग जानेंगे जावास्क्रिप्ट लिखना कहाँ पे है, एचटीएमएल में कहाँ लिखना है पता हो गया, राइट। वो स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, उसी पेज पे भी लिख सकते हैं या किसी दूसरे फाइल में अलग से लिख के उसको इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर सोर्स फाइल के थ्रू उसको अटैच कर सकते हैं। राइट बॉडी में भी लिख सकते हैं और ऊपर भी लिख सकते हैं, हेड में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ यूज करना है ये हमें मालूम है।
आउटपुट कैसे दिखता है ये भी मालूम है, स्क्रीन पे कैसे दिखता है उसका आउटपुट। ठीक है। हम्म, जावास्क्रिप्ट में अपन जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने वाला है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो ओके। देखो ये एक कंसोल है, ये अभी जो दिख रहा है ये कौन सा कंसोल है? क्रोम ब्राउजर का, ये ब्राउजर क्रोम है, राइट। ओके। इसका कंसोल खुला हुआ है न्यू टैब में, अभी कुछ भी नहीं है वेबसाइट पे, राइट। एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। हम्म, ये तो यहाँ पे उसका कंसोल खुला हुआ है, इस कंसोल पे हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कंसोल का मतलब क्या होता है? कुछ प्रोग्रामिंग कंसोल है जहाँ पे प्रोग्रामिंग का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है, या डायरेक्ट कुछ रन प्रिंट पे। करके देख सकते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट यहाँ पे बिना लिखे, किसी ओके। दूसरी जगह ले शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे 2 + 2 किया तो कितना होगा? फोर। 4। तो ये एक बार का कैलकुलेटर की तरह दिख गया है ना। या कुछ भी लिखे, लेट a = 10, तो ये क्या हुआ? एक वेरिएबल बन गया अंदर में ए नाम का, जिसमें 10 असाइन कर दिया। ठीक है। ओके। तो ए अब एक्सेस करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो देखो ए जैसे बटन दबाया तो 10 आ गया, मतलब उसमें वैल्यू स्टोर है कहीं ना कहीं, राइट। तो मेनली ये कंसोल कहे तो एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग कंसोल है उसका, किसका? जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन करने वाला है ब्राउजर में आके, वो हम यहाँ भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डाल के। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं। इसमें होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? उससे भी पहले प्रोग्रामिंग में कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ब्राउजर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है ये कहने का मतलब? स्टार्ट होता है जैसे बाकी लैंग्वेज कहने का मतलब इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, कैसे हम लोग उसमें बातचीत करते हैं, इंग्लिश में कैसे करते हैं या हिंदी में ही कैसे करते हैं बातचीत? हिंदी में भी बातचीत करने के लिए हिंदी का वर्णमाला हमें पता होना चाहिए, अल्फाबेट पता होना चाहिए, राइट। हम्म, उस अल्फाबेट को जोड़ के तब वर्ड बनता है। ओके। वर्ड बनाने के बाद 3 4 5 वर्ड को हम लोग इकट्ठा करते हैं, तब जाकर सेंटेंस बनता है। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब या वोवेल्स का यूज करते हैं, तब जाके वो सेंटेंस बनता है। सेंटेंस बनता और है। वो जो सेंटेंस बनता है वो मीनिंगफुल होता है, तब उसका कुछ मीनिंग निकलता है, राइट। ओके। हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में या जावा में या C++ में, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? एक कंप्लीट स्टेटमेंट जहाँ से उसका प्रॉपर मीनिंग बने कंप्यूटर के भाषा में, कंप्यूटर को समझ में आए कि ये लाइन का क्या मतलब है। ठीक है। तो इसमें भी, जावास्क्रिप्ट में भी, इसमें भी अल्फाबेट होता है। जावास्क्रिप्ट का अपना अल्फाबेट है, तो क्या क्या है? जावास्क्रिप्ट का अल्फाबेट है ABCDEFG, जितना स्क्रीन पर दिख रहा है ना कीबोर्ड में, हम्म, सारे उसके अल्फाबेट हैं। ठीक है। ओके। उसके अलावा और भी ऐसे अल्फाबेट है जो स्क्रीन पर नहीं है, वो ऑन द वाइल यूज किया जाता है, मतलब कुछ करेक्टर्स बना के। तो जैसे कि हमें अगर मान लो कुछ स्टेटमेंट देना है, कोई भी स्टेटमेंट, क्या हो सकता है? ऐसे 2 + 2 नहीं लिख सकते डायरेक्टली, कहीं भी स्टोर होने, मतलब ए, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो लिटरल को डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं इसको डालना पड़ता है। ठीक है। हम्म, तो एक जैसे कि एक हमने स्टेटमेंट दिया कि एक वेरिएबल बना दो, लेट एज। लेट का मतलब क्या है? लेट का मतलब क्या है? एक वेरिएबल असाइन करना। हाँ, एक वेरिएबल बनाने के लिए लेट को यूज किया, लेकिन लेट है क्या? लेट एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, जो जावास्क्रिप्ट में फिक्स किया हुआ है, कुछ ऐसे कीवर्ड जिसको यूज करके हम लोग आगे काम करते हैं। मतलब जैसे वेरिएबल बनाना हो, थोड़ी देर पहले हमने देखा था फंक्शन। हम्म, फंक्शन क्या था? ये एक फंक्शन आया था, ये फंक्शन करके। तो फंक्शन ये रिजर्व कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको यूज भी नहीं कर सकते डायरेक्टली अपने काम के लिए। ठीक है। हम्म, तो कुछ रिजर्व वर्ड है जो उसके लिए ही यूज किया जाता है, मतलब वो पहले से डिफाइन किया गया है। जैसे इफ है, जैसे इफ इल्स फॉर डू व्हाइल, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड है, ये स्विच सब केस। वेब ब्राउज़र के लिए डिफ़ाइन किया गया हुआ है। हाँ, इस लैंग्वेज में डिफाइन किया हुआ है, वो अलग अलग काम है सबका। ठीक है। ओके। उस नाम को कहीं यूज नहीं करना है डायरेक्टली, वेरिएबल बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। हम्म, ठीक है।
या ऐसा कुछ जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं। किसी वैल्यू में असाइन नहीं कर सकते। नहीं, कैसे, मतलब कहने का मतलब कुछ भी बनाते हैं ना हम्म, वेरिएबल या इसका जो भी जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट होता है, इसके नाम से नहीं यूज कर सकते, नाम बदल के आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए जैसे एज, लेट एज 22 किया तो क्या हुआ इसका मतलब? हम्म? किसी आदमी का एज 22 है। हाँ, किसी आदमी का हो सकता है एज। हम्म, तो हमने एक क्या की, कंप्यूटर को बोला कि एक वेरिएबल बना दो, जैसे मैथ में कैसे बोलते थे, माना कि x इक्वल टू समथिंग 10 रुपीज। हम्म, ठीक है, उसी तरह से लेट, एज इक्वल टू 20, मतलब कि लेट एज, एज क्या है, लेट हमारा रिजर्व कीवर्ड है जो वेरिएबल बनाने के लिए यूज करते हैं। यूज करते हैं। ये क्या है, एज, एज क्या है, एज एक प्री डिफाइन, नहीं है, ये यूजर डिफाइन वेरिएबल नेम है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो सकता है, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, ये हमने दिया एज, यहाँ पे एज डिफाइन कर दे, ये भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये नंबर्स है, नंबर। लिटरल है। देखो ये तीन चीज ध्यान देने वाली बात है, कभी भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो किस कीवर्ड से हम डिफाइन करें उस पर ध्यान रखना है, कहाँ डिफाइन कर रहे हैं वो ध्यान रखना है, क्योंकि इसके साथ स्कोप जुड़ा होता है। स्कोप कहने का मतलब वो जहाँ डिफाइन होगा ना, उस करली ब्रेसेस के अंदर में ही एक्सेसिबल होगा ये लेट कीवर्ड। ठीक है, लेट कीवर्ड बाहर यूज नहीं होगा, लेकिन उसी में वैर होगा। तीन तरह से वेरिएबल डिक्लेयर होता है। ठीक है, लेट से होता है, फिर वैर से होता है, और वैर के साथ भी उसी करते हैं, सेम टू सेम। वैर नेम दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया, इसके अंदर में विजय। ठीक है, तो ये भी एक डिफाइन हो गया। और उसी की तरह होता है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट से भी नाम, जैसे कि पाई, पाई क्या है, पाई पता है ना, पाई एक मैथमेटिक्स में एक वैल्यू होता है 3.14, पता है ना, हम्म, वो फिक्स होता है, कभी भी पाई का वैल्यू चेंज नहीं होता है। राइट, तो उस केस में हमें जहाँ फिक्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है कभी भी, उस केस में कांस्टेंट हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, वो भी यूज होता है एक स्कोप के अंदर में ही, बाहर में नहीं। एक जहाँ भी स्कोप का मतलब ये होता है कि ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, हम्म, स्टार्ट एंड इन के बीच में जहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है उसको स्कोप बोलते हैं। वो किसी फंक्शन के अंदर में हो सकता है, किसी स्टेटमेंट के अंदर में हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है इसके इसका पूरे वैल्यू कोड में। हमेशा फिक्स रहता है। हाँ, इसका वैल्यू फिक्स रहता है और ये चेंज नहीं हो सकता है, चेंज करना अलाउड नहीं है इसमें। ठीक है, हम्म, तो एंड ये जो जहाँ भी हमने डिफाइन किया ना, जैसे देखो ये क्या है, एक हमने कुछ नाम दिया, अभी यहाँ पर डिफाइन करके दिखाता हूँ, लेट नेम इक्वल टू, ये हो गया रिजर्व कीवर्ड, ये यूजर डिफाइन नाम, यूजर डिफाइन वेरिएबल नेम, और इक्वल टू असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, उसको असाइन करना है कुछ ना कुछ, राइट। हम्म, और उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना डबल कोट, ये क्या है, डबल कोट या सिंगल कोट क्या है, ये है एक प्रकार का लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी सिंगल कोट या डबल कोट यूज करेंगे मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्स्ट आने वाला है, नंबर्स नहीं है। नंबर का मतलब डायरेक्ट नंबर, जीरो से लेकर 9 के बीच में जो नंबर है ना, हम्म, उसको नंबर बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। तो माइनस में हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी स्ट्रिंग का बात होगा, स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे नेम, नेम। कोई भी नाम ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी ये अल्फ़ाबेट के साथ यूज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वो सारे स्ट्रिंग होता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, ऐसे ए बी सी डी, ये अलाउड नहीं है। इसीलिए उसका देखिए डबल बोल दिया, कोट या सिंगल कोट यूज हाँ करते डबल हैं। कोट या सिंगल कोट ही यूज करना पड़ेगा जब भी नाम देना होगा तो। ठीक है, तो देखा बोल दिया ना, कैन कैच ए बी सी डी इज नॉट डिफाइंड, क्या है ए बी सी डी पता नहीं है, ए बी सी डी वो समझ रहा है कि ये वेरिएबल है कोई, बट वेरिएबल तो है नहीं कहीं पर, तो ये ऐसे नहीं लेगा, ये कभी भी लेगा तो ये डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर में ही लेगा। ठीक है, हम्म, अभी दे दिया विजय ए। ठीक है, अभी ये प्रॉपर वेरिएबल नेम बन गया है, प्रॉपर वेरिएबल नेम बन गया, प्रॉपर उसका वैल्यू भी है जो एक्सपेक्टेड, मतलब कि ये एक्सपेक्टेड था हमारा क्या है यहाँ पर, कि ये नेम एक प्रकार का वेरिएबल है जिसमें नेम आएगा, अल्फाबेट लेटर आएगा, अल्फाबेट के साथ नंबर्स भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, बट वो
जैसे देखो, ये ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है। ये क्या 20, ये क्या है फिर, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है कि नंबर है, ये नंबर है। ये नंबर है, राइट। तो अगर हम नेम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे अभी, तभी क्या आया, विजय। विजय क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं आया, 25 क्यों नहीं आया। क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं उसका वैल्यू दिया हुआ होगा। नहीं, वो इसलिए आया नहीं क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर में देखो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में एक्सेसिबिलिटी कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ही होना चाहिए, बाहर दूसरा नहीं होगा इसको, क्योंकि ये लेट कीवर्ड से डाला हुआ है। लेकिन इससे पहले हमने यहाँ पे कॉन्स्ट में देखो, कहीं पे वैर करके हमने नेम दिया था विजय, तो अभी हमने नेम जब एक्सेस किया तो किसको रेफर किया, वो वैर को। वैर को रेफर किया, क्योंकि वैर का जो स्कोप होता है ना, पूरे पेज में होता है। तो जहाँ डिफाइंड है वो स्कोप लेवल, जहाँ पे डिफाइंड है वैर, मतलब जहाँ उसका डेफिनेशन डाला हुआ है वहाँ से लेके बाहर तक एक्सेस होता है। पूरे पेज पे। हाँ, पूरे पेज पे होता है। तो ये पूरे पेज पे मतलब पूरे पेज पे भी नहीं होता है, उसका भी लिमिट है। वो ब्लॉक लेवल नहीं होता है, किसी फंक्शन में डिफाइन है तो फंक्शन में यूज होगा, बाहर नहीं होगा वो भी, ठीक है। वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे ऐसे आगे। मुझे अगर ये नेम 25 जो लिखे हुए हैं उसको प्रिंट करवाना हो तो इसके अंदर में ही एक्सेस कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको प्रिंट करना है तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बाहर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बना हुआ है उसी को कंट्रोल करने के लिए। अब हमने दिया नेम, ठीक है। अभी क्या आएगा यहाँ पर 25, 25। अभी तो नेम ऊपर का नहीं आया, क्योंकि वो इसको ब्लॉक लेवल स्कोप इसको बोलते हैं, लेट को। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग का। होस्टिंग क्या है कि कोई भी वेरिएबल डिफाइन होता है, ब्राउज़र इंटरनली मेमोरी उसको एलोकेट करता है, ठीक है, मेमोरी देता है। जैसे कि ये हमने यहाँ नेम डिफाइन किया, राइट। तो नेम करके एक अंदर में वेरिएबल बना दिया वो, एक, जैसे ये ब्राउज़र है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अंदर में आके ऐसे एक खंड बना देता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या है, रैम में। वैर। हाँ, वह या किसी किसी भी स्थान के बनाते हैं ना वेरिएबल, तो इंटरनली उसका एक अपना स्कोप होता है। जैसे कि मान लो एक हमने बोल दिया कि ये स्कोप है, ये स्कोप है, स्कोप का मतलब वो जो कर्ली ब्रेसेस है ना, वो इसे हमने डिनोट किया कि ये स्कोप है। इसके अंदर में हमने एक बनाया नेम, तो ये नेम बना नाम, नेम नेम नाम का एक वेरिएबल बना, ठीक है। यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल बना जिसमें ये हम्म, नेम नाम का एक वेरिएबल बना, वो कहीं ना कहीं नेम को एड्रेस कर लिया, मतलब एड्रेस सेव कर लिया उसका नाम, और उसके जगह पर जो भी हमने डेटा डाला वो यहाँ पर जैसे हमने क्या डाला, 25 डाला था ना, या विजय डाला था, विजय डाला था। तो ये एक खंड, खंड की कहने का मतलब एक मेमोरी इंटरनल, हर जो भी हम लोग लिखते हैं ना इंटरनली वो सब मेमोरी में सेव होता है, ठीक है। स्क्रीन पर भी जो भी दिखता है ना, सारे रैम में सेव होता है। रैम का मतलब प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसमें क्या होता है, जितने सारे प्रोसेस हम लोग करते हैं स्क्रीन पे खुला हुआ रहता है, या प्रोसेस एक्चुअली होता रहता है जो स्क्रीन पे भी नहीं खुला हुआ है बट प्रोसेस में है वो, तो सारे काम रैम में होता है। तो रैम में इस छोटे से लोकेशन के लिए जो भी हमने बनाया है उसको वो सेव कर लेता है, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया नेम, तो नेम का एक नाम दे दिया कहीं पर भी स्क्रीन पे, इंटरनली यूज करने के लिए उसका रेफरेंस दे दिया, अब उसमें जो भी वैल्यू हमने सेव किया एक मेमोरी में वो सेव हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने और भी वेरिएबल बनाया, जैसे मान लो एज यहाँ पर बना दिया, तो एक एज नाम से बना दिया, वो एक एज नाम का प्रॉपर्टी बना दिया अंदर में, ठीक है। और उसका फिर से एक मेमोरी एलोकेट हो गया, इसका एलोकेट हो गया इसके अंदर में। और फिर उसमें जो भी डेटा होगा सेव, अगर मान लें हमने कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, तो उसके इसमें ब्लैंक मेमोरी बना के छोड़ देगा वो, ठीक है। और जैसे डाला वैसे वो इसमें एलोकेट कर देगा। जैसे हमने इसमें डाल दिया 25, तो 25 इस वाले लोकेशन पे वो जाके सेव हो जाएगा। ऐसे इंटरनली काम करता है ब्राउज़र, ब्राउज़र नहीं मतलब रैम काम करता है जब कंप्यूटर में हम लोग कुछ भी डालते हैं तो, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से
ये जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो इंटरनली मेमोरी बन के रुक जाता है, फिर आगे प्रोसेस के लिए वो काम करता है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट हम लोग देख रहे थे, स्टेटमेंट क्या होता है कि ये कंप्लीट स्टेटमेंट जहाँ ब्राउजर को समझ में आ जाए, मतलब लैंग्वेज को समझ में आ जाए कि ये यहाँ कंप्लीट हो रहा है। वो कैसे रहा है, वो जनरली हम लोग लिखते हैं इससे इंड, ये है ना सेमीकोलन, सेमीकोलन से वो स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए किया जाता है। बाकी लैंग्वेज में मैंडेटरी है, बट इसमें लैंग्वेज में मैंडेटरी नहीं है, समझे। मतलब देखो ये स्टेटमेंट एक्स लेट, ये क्या किया, लेट, लेट मतलब एक कीवर्ड यूज किया वेरिएबल बनाने के लिए जिसमें एक्स वाई और जेड ये तीनों वेरिएबल बनाया, बट डाला कुछ भी नहीं, ठीक है। ये तीन वेरिएबल बन के रेडी है, इंटरनली तीन मेमोरी बना दिया विथ कुछ भी नहीं, अनडिफाइंड, ठीक है। उसके बाद एक्स पे हमने डाल दिया कुछ वैल्यू, क्या डाला, 5। तो ये एक पूरा स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ब्राउज़र समझेगा कि एक्स के बाद कॉमा है, उसके बाद एक और वेरिएबल का नाम है, उसके बाद फिर कॉमा है, कॉमा का मतलब क्या हुआ, अगले सेकंड, हाँ आगे कुछ आने वाला है। इसके बाद वाई डाला, तो ये तीनों मिला के एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया वो, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया तो एक सेंटेंस एक पूरा हो गया वो सेंटेंस, इवन नहीं भी लगाता सेमीकोलन तो भी सेंटेंस पूरा होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है सेमीकोलन लगाने से। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है सेमीकोलन लगाना, कहीं कहीं पे सेमीकोलन नहीं भी लगाते हैं, डिपेंड करता है कोडिंग स्टैंडर्ड पे। तो कोई एरर वगैरह नहीं आता, उससे कोई एरर नहीं आता है, इसे कोई एरर नहीं, जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आता है, बट जावा में पीएचपी में सब में एरर आता है। तो देखो अभी रन किया, फिर भी 11 आया ना, यहाँ 5+6 यहाँ पे जोड़ के जेड में रखा हुआ है, जेड को यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, ठीक है। जेड में प्रिंट कर दिया तो आ गया 11, हमने हटा दिया सिंपल, तो भी कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। हम्म, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। ये जो डाला हमने x=5, ये भी एक स्टेटमेंट है, कंप्लीट स्टेटमेंट। कंप्यूटर समझ पाएगा कि x वाले वेरिएबल में हमने कुछ असाइन किया है। असाइनमेंट मतलब जब भी एक देखो ये भी बड़ा चीज है, x=5 का मतलब क्या है, एक्स का मान 5 है, उसका वैल्यू असाइन किया, x का मान 5 है मैथ के हिसाब से, लेकिन प्रोग्रामिंग के हिसाब से क्या होता है, ये x कहीं ना कहीं तो पहले से डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद ये इक्वल टू क्या होता है, असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। असाइनमेंट का मतलब असाइनमेंट वो ऑपरेटर है, जावास्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में कुछ ऑपरेटर्स होता है जो डिसाइड करता है कि क्या होना है। अगर ऑपरेटर हमने प्लस यूज कर लिया तो वहाँ पर क्या होगा, माइनस यूज कर लिया या कोई भी यूज कर लिया तो ऑपरेटर की तरह काम करता है, ये ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। प्लस माइनस जो घटा गुना भाग सारे ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये x=5 मतलब x वाले वेरिएबल में हम 5 को असाइन कर रहे हैं, राइट वाले चीज को लेफ्ट में असाइन कर रहे हैं। राइट का मतलब क्या है, ऑपरेटर के बाद वाला चीज, लेफ्ट का मतलब क्या है, ऑपरेटर के पहले वाला चीज। तो हमेशा यहाँ पर असाइनमेंट जो होता है ना, राइट टू लेफ्ट होता है, लेफ्ट टू राइट कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट का असाइनमेंट लेफ्ट में होगा, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का ऑपरेटर यूज करते हैं। अब इसी जगह पे हम डबल इक्वल टू यूज कर ले तो क्या होगा, तब ये असाइनमेंट नहीं होगा, ठीक है। तब ये क्या होगा, वो वहाँ हो गया इक्वलिटी चेक, इक्वलिटी चेक करना है, मतलब x क्या 5 के बराबर है, ये इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। यही किसी प्रोग्रामिंग में डाल दिया जाएगा तो ये समझेगा कि क्या ये बराबर है, ये ट्रू फॉल्स के किस रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक हटा दिया हमने, जस्ट सिंगल रखा तो हो गया असाइनमेंट, ओके। एक और भी होता है इसमें, 3 ट्रिपल इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि क्या x 5 के बराबर है विथ टाइप, x वाले वैल्यू का टाइप एंड आगे वाले वैल्यू मतलब लेफ्ट वाले और राइट वाले का टाइप भी चेक कर लेता है कि किस टाइप का वैल्यू x में है और राइट वाला किस टाइप का है, टाइप के साथ चेक होता है, टाइप विदाउट टाइप के साथ चेक होता है। ये सब आगे देखेंगे, आगे समझ में आएगा, ठीक है। इसमें जोर नहीं देना है अभी, अभी जस्ट हम लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं कि स्टेटमेंट कैसे होता है, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट, समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। इसमें क्या हुआ है बताओ, इसमें क्या हुआ है, जेड वाले वेरिएबल पे असाइनमेंट यूज किया गया है, राइट वाले सेंटेंस को असाइन किया जाता है। सेंटेंस क्या है अगला, एक्स प्लस, प्लस क्या है फिर यहाँ पर, अभी असाइनमेंट प्लस असाइनमेंट नहीं है, एडिशन है यहाँ पर जो घटाव के लिए किया जा रहा है। एक्स प्लस वाई, एक्स
एक्स का मतलब क्या है, 5, 5 ऑलरेडी असाइन है इसमें, राइट। हम्म, प्लस का मतलब प्लस, जो मैथमेटिक्स में होता है, और वाई का मतलब जो भी वैल्यू है। तो इसका दोनों कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू असाइन हो जाएगा जेड में। जेड में। इसका मतलब समझ में आ गया हम्म, कि असाइनमेंट ये तब काम करेगा जब आगे वाला कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। ओके। आगे वाला जो जो भी हमने स्टेटमेंट डाला है वो पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट को डालने वाला है लेफ्ट साइड में। समझ में आया, ये ऐसे काम करता है प्रोग्राम। तो इसी में दो तीन तरह का स्टेटमेंट आ गया। एक डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट है, जस्ट डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, कुछ भी नहीं डाला गया है। ये असाइनमेंट हो गया, वेरिएबल असाइनमेंट। ये भी वेरिएबल असाइनमेंट है। और ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करके फिर जेड में असाइन किया गया है, ठीक है। तब जाके जेड का वैल्यू जो भी हुआ वो जेड का वैल्यू यहाँ पर हमने प्रिंट किया, तो 11 आ गया यहाँ पर वैल्यू, राइट। अब इसी में थोड़ा सा ट्विक कर लेते हैं कि ये क्या है, हमने दे दिया 10 और इसमें दे दिया 5, कितना होगा रिजल्ट, 15। और हमने दिया 10, ये क्या है, डबल कोट के अंदर दे दिए। तो क्या हो गया ये स्ट्रिंग। कंसिडर क्या होना चाहिए रिजल्ट, अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए रिजल्ट, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, ये भी तो जोड़ ही किया है ना, एक्स प्लस वाई जोड़ दिया, 10 प्लस 5, रिजल्ट कितना चाहिए, 15 आना चाहिए, लेकिन 105 कैसे आ गया। दोनों को ऐड नहीं करके उसके समथिंग बराबर कर दिया होगा। बराबर नहीं किया है, अभी भी ऐड करने की कोशिश किया है, लेकिन इसको पहले मिल गया क्या, नंबर नहीं मिला उसको, उसको मिल गया क्या, स्ट्रिंग, पहले ही स्ट्रिंग मिल गया। तो अगला वाला नंबर मिलेगा तो उसकी स्ट्रिंग के साथ कभी भी नंबर जोड़ेगा तो क्या होगा, और डाल देगा नंबर, वो नंबर वो स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा, ओके। अब देखो एक और चीज दिखाता हूं। ये हमने डाला 5, अब क्या होगा, अभी भी वही है, लास्ट में भी ये स्ट्रिंग है, तो ये दोनों को जोड़ने का कोशिश किया गया, बट यहाँ पे ये जो है ना सेंटेंस, अब इसी को अगर हम यहाँ करेंगे ब्राउज़र कंसोल में, देखो 5 प्लस 10 कितना है 15, 15। एंड 5 प्लस 10 कितना है 510। 510 क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। एक चीज़ और देखो, एक ट्रिक है यहाँ पर, 5 प्लस 10, यहाँ भी ये स्ट्रिंग को ही कंसिडर कर रहा है, मतलब कि कभी भी एक नंबर और दूसरा स्ट्रिंग से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमेशा वो स्ट्रिंग ही समझेगा अगले को, ठीक है। तो स्ट्रिंग को इस तरह से प्रिंट कैसे कर रहे हैं? मतलब कई भी कर सकते हैं जरूरत पड़े तो, जब दो स्ट्रिंग को जोड़ना हो, ये स्ट्रिंग करने का मतलब क्या है, ये एबीसीडी है, ये जो डबल कोट के अंदर में है ना, वो एज ए, मतलब वो ये नहीं समझ रहा है कि वो नंबर नहीं, हाँ वो समझ रहा है कि ये ए बी सी है। अब यहाँ पर जुड़ेगा तो क्या आएगा 10 ABC, क्योंकि वो ना यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिया है, जो एडिशन नहीं किया है, यहाँ से ऑलरेडी स्ट्रिंग का ये स्ट्रिंग ऑलरेडी है इसमें, प्लस जेड को ऐड किया, प्लस ये ऐड किया, तो इसका मतलब, हाँ लेकिन उससे पहले भी तो ये कैलकुलेशन हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना। तो ये इसमें क्या है, नंबर से इसमें स्ट्रिंग है, दोनों को जोड़ेगा तो जो भी होगा ना रिजल्ट, वो नंबरिंग मतलब वो मैथमेटिक्स नहीं होगा, जस्ट कॉन्कैटिनेशन होगा, ठीक है। इसको और भी डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। अगर दो स्ट्रिंग को एक साथ ऐड करें तो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, जैसे राम एंड कुमार वो एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, राम कुमार हो जाएगा वो। जैसे देखो राम प्लस कुमार को ऐड करें, कुमार को ऐड किया, देखो क्या आ गया, रामन कुमार। तो ये भी डबल कोट में ही आएगा, ये मतलब ये भी कोट में ही आएगा। हाँ कोड में आया, ये स्ट्रिंग बन गया, ये जोड़ के ये दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के एक स्ट्रिंग बना दिया, क्या किया, ये दोनों को मर्ज कर दिया। पहले दो अलग अलग वेरिएबल में था ये राम एंड कुमार, तो दोनों को मिला के एक वेरिएबल बना दिया, एक अलग अलग वेरिएबल बना जिसका वैल्यू ये है, ठीक है। इंटरनली वेरिएबल ही बनता है यहाँ भी,
ऐसे काम नहीं होता है, टेम्प करके वेरिएबल बनता है, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। ओरल, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, ये सभी समझना जरूरी है, ठीक है। और इसी तरह का लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट एक जगह हो जाए और चाहते हैं कि एक साथ एग्जीक्यूट हो, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन का हम डिफाइन कर देते हैं तो वो फंक्शन हो गया। तो ये समझ में आ गया, स्टेटमेंट समझ में आ गया। हम्म, सो लेट मी, ये सेमीकोलन हमने बता दिया कब यूज करते हैं, जस्ट ऑप्शनल है, बट एग्जीक्यूशन को खत्म करने के लिए ऐसा फील होता है कि चलो ये कंप्लीट हो गया, उसके लिए हम लोग ये सेमीकोलन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे कुछ सेपरेट करना है, सेपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पर देखो, एक ही वेरिएबल में तीनों चीज डिफाइन करना है, ऐसे ए बी सी, ए कंप्लीट हुआ, 5 डालने के बाद सेमीकोलन डाल दिया, बी सी ऐसे करके, तो ऐसा लगेगा कि ये कैलकुलेशन हो गया है, राइट। तो ये सेंटेंस पूरा करने के लिए इंटरनली ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ से ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, राइट। तो सेमीकोलन छोड़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, एंडिंग ए स्टेटमेंट विद सेमीकोलन इज नॉट रिक्वायर्ड बट इट इज हाईली रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि उससे रीडेबिलिटी बढ़ता है कोड का, ठीक है। समझ में आ गया। जावा स्क्रिप्ट में व्हाइट स्पेस का कोई वैल्यू नहीं होता है, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, लेकिन रीडेबल तरीके से लिखा जाता है ताकि वो आसानी से पढ़ा जा सके। कभी भी कुछ भी यूज करें तो उसमें स्पेस दे के चाहिए। इससे ये है ना, एक्स के बाद एक स्पेस है यहाँ पर, ये देना मैंडेटरी है, यहाँ पर देना मैंडेटरी नहीं है। ये जो पार्ट है ना, देखो ये है ना, ये दिया सी इक्वल टू, ये नहीं भी दे स्पेस, ये भी स्पेस नहीं दे, ये भी स्पेस नहीं दे तो भी कोई बात नहीं है, ये भी स्पेस नहीं दे, ये भी नहीं दे तो भी कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वही रहा सेम टू सेम, राइट। तो स्पेस हम क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि रीड करने में आसान, पढ़ने में आसान हो अगले को, या हमें ही बाद में यूज करना हो तो हमें आसान हो, ठीक है। तो रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्पेस एंड सेमीकोलन वगैरह यूज करते हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि एक लाइन में 80 कैरेक्टर से ज़्यादा वो कोड नहीं लिखे, एक ही लाइन में बड़ा सा लाइन लिखते हुए नहीं चले जाए, ठीक है। छोटा छोटा कोड लिखने से ये होता है कि वो रीडेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। तो जैसे भी हमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को लिखना होता है, एक साथ 4-5 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना होता है, तब हम जाके फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। फंक्शन में एक साथ कितने भी कर लिख सकते जितना हैं। चाहे उतना लिख सकते हैं, इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी बस बताया जा रहा है कि ऐसा काम होता है। जो बोला था ना कि कुछ रिजर्व कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में, देखो, तो जावास्क्रिप्ट में जैसे var, डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, लेट, डिक्लेयरिंग ए ब्लॉक लेवल वेरिएबल, कांस्ट, डिक्लेयरिंग ए ब्लॉक लेवल वेरिएबल, इफ, टू मार्क अ ब्लॉक लेवल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच, फॉर, फंक्शन, रिटर्न, ट्राई, ऐसे करके बहुत सारे स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट यूज करती है। देखो इतना सारा स्टेटमेंट है जो जावास्क्रिप्ट में यूज किया जाता है, ये सारे स्टेटमेंट है, ठीक है। हर का अपना अपना मीनिंग है, हर जगह जहाँ भी यूज करना होता है सबका अपना अपना कुछ न कुछ मीनिंग है जो यूज होता है प्रोग्रामिंग में। ये समझो कि इसका वो है, मतलब प्रोग्रामिंग का डेटाबेस है, ये आना जरूरी है, हर का मतलब जानना जरूरी है, कैसे यूज करना है वो आना जरूरी है। कुछ है जो एक स्क्रिप्ट 5-6 में रिमूव कर दिया गया है, ये सब पहले था शायद, अब रिमूव कर दिया गया है एक स्क्रिप्ट 6, ओके। एकमाई स्क्रिप्ट 6 जो है वही अभी यूज हो रहा है ना? ये 6 जो है, हाँ, इसी को ये 6 बोलते हैं। सो कुछ इस तरह का रिजर्व वर्ड है जो सबको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा टाइम देने का कोई फायदा नहीं है। अगर जो रिजर्वेड वैल्यू है उसको हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू में असाइन करें तो इधर आएगा। हाँ, रिजर्व वैल्यू को कहीं भी असाइन नहीं कर सकते डायरेक्टली। जैसे देखो ये एग्जांपल है ना, अब यहाँ पर हम इफ असाइन करने जाए, इफ, तो यहाँ पर दे देगा एरर, एरर दे दिया ये अंदर में, एरर देखना होगा तो कंसोल में जाकर देखना पड़ेगा। देखो आ गया ये, बोला इफ अनएक्सपेक्टेड टोकन, पता ही नहीं क्या है, डायरेक्टली तुम असाइन करने जा रहे हो, तो ऐसे नहीं होता है। इफ से वेरिएबल भी नाम बनाना है, जैसे लेट
लेट इफ कर दिया, इफ तो बोलेगा नहीं, इफ तो पता ही नहीं है, इफ आप क्या नाम दिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं है, तो वो नाम हमेशा वो छोड़ के होगा। रिजर्व वर्ड को नहीं यूज करेंगे, वो उसके काम के लिए रखा गया है, जो उसका काम डिफाइंड है। उसके बाद वेरिएबल नेम आप जो नाम देना हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे वैल्यूज क्या क्या होता है, किस किस तरीके का वैल्यूज होता है, वैल्यूज पता है? हम्म? वैल्यू जो जो किसी के लिए जैसे देखो, ओके कैसे कर रहे हैं वो नेक्स्ट में दे देते हैं।